ब्रह्मांड हमसे क्या चाहता है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि ब्रह्मांड भी हमसे चाहता है। जिस प्रकार हम अपनी इच्छाओं के लिए ब्रह्मांड को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड भी हमसे कुछ चाहता है। ईश्वर हमसे चाहता है कि हम स्वयं को पहचानें। हमारी पहचान हमारा नाम है, शरीर है और हमारा कर्म है। परंतु ब्रह्मांड कहता है कि स्वयं को जानने के लिए बाहर नहीं, भीतर भी जानो अपने आप को। जब आप भीतर जानोगे अपने आप को, तब आपको पता चलेगा कि आप एक आत्मा हो और आप एक अनंत हो। अनंत ऊर्जाओं से भरे हुए हो आप। इसलिए अपने आप को भी पहचानो। ब्रह्मांड चाहता है कि आप भीतर की यात्रा में अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो। तुम कौन हो ये तुम्हें जानना होगा। ब्रह्मांड कहता है संतुलन में रहो और सामंजस्य बना के रखो। संतुलन सृष्टि का नियम है, जैसे रात और दिन, जन्म और मृत्यु, सुख और दुख। ये संतुलन ब्रह्मांड के हैं। और ब्रह्मांड कहता है कि पशु पक्षियों प्राकृतिक के साथ सामंजस्य तालमेल बिठा के रखो। दया करो इनके ऊपर। ब्रह्मांड कहता है कि अपनी चेतना को जगाओ, साधना करो, मंत्र उच्चारण करो, ध्यान करो। ध्यान में आने वाले विचारों के ऊपर काम करो। आध्यात्मिक जीवन को अपनाओ। सिर्फ भौतिक जीवन के पीछे या भौतिक ज़रूरतों के पीछे जीवन को ना गवाओ। थोड़ा सा अध्यात्म को भी अपनाओ, जिससे तुम्हारी चेतना की जागृति होगी। और जब तुम्हारी चेतना जागेगी तो तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा को पहचान पाओगे। ब्रह्मांड कहता है या ब्रह्मांड चाहता है कि तुम प्रेम करो या प्रेम को फैलाओ। अक्सर हम देखते हैं कि हमारा जो प्रेम का स्वभाव है वो कई बार परिस्थितियों के साथ बिगड़ जाता है। तो ब्रह्मांड कहता है सिर्फ और सिर्फ प्रेम को ही फैलाओ। घृणा छोड़ दो, सिर्फ प्रेम। और प्रेम को फैलाने से हमारी आत्मा जागृत हो जाती है, आत्मा का अनुभव होने लगता है। तो इसलिए हमें प्रेम भी बांटना है। ब्रह्मांड कहता है कि तुम आभार प्रकट करो। तुम्हें जो दिया जा रहा है, जो तुम्हारे पास है, उस सब के लिए धन्यवाद कहो। धन्यवाद की ऊर्जा हमारे जीवन को बदल देती है। एक धन्यवाद आपके जीवन को बदलने का काम करती है। इसलिए ब्रह्मांड कहता है कि जो तुम्हारे पास है, जो मैंने तुम्हें दिया है और जो नहीं भी दिया या जो मैंने ले भी लिया, उन सब के लिए तुम्हें अपना आभार प्रकट करना है। इसलिए धन्यवाद हमेशा करते रहें। और ये धन्यवाद हमारे जीवन के अंदर बड़े ही सुंदर बदलाव लेकर आता है। कर्म की शुद्धि। ब्रह्मांड कहता है कि कर्मों की शुद्धि करें। ब्रह्मांड भी क्रिया और प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर चलता है। कर्म वो कर्म हो जो दूसरों की भी भलाई करते हों और अपनी भी, क्योंकि कर्म का नियम है जो दोगे वही लौट कर आएगा। इसलिए ब्रह्मांड कहता है कि कर्मों की भी शुद्धि रखो, कर्मों में भी पवित्रता रखो। छल कपट झूठ
ये सब कर्मों में यदि रहेंगे तो आप ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से जुड़ नहीं पाएंगे। हमें चाहिए कि हम अपने कर्मों को अच्छा और बेहतर बनाएं, आभार प्रकट करें, स्वयं को पहचान लें, दया करें, संतुलन बनाए रखें, सामंजस्य बनाए रखें। जब हम ये सब चीज़ें करते हैं तब ब्रह्मांड हमारी ऊर्जा को एक दिव्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ब्रह्मांड हमसे ये नहीं चाहता कि हम सिर्फ भौतिक चीज़ों के पीछे भागें, धन हो, हमारा समाज में ओहदा कैसा है, या हम कैसे अपने जीवन को चला रहे हैं। वो कहता है इनके साथ ऊपर और भी कुछ है जो वो चाहता है, प्रेम, ऊर्जा, संतुलन, आत्म जागृति और जीने के नियम। जब हम ब्रह्मांड की इन चाहतों को पूरा करते हैं तब हम देखेंगे हमारे जीवन में बहुत अच्छे परिणाम आने शुरू होंगे। जीवन के अंदर सकारात्मकता बढ़ेगी, पॉजिटिविटी इतनी आ जाती है कि इंसान किसी गलत परिस्थिति में यदि फंसा हुआ है या दुख में फंसा हुआ है तो ब्रह्मांड उस ऊर्जा को बदलकर उसको धैर्य प्रदान कर देता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को पहचानें और ब्रह्मांड के इन 6 नियमों को ज़रूर अपने जीवन के अंदर, अपने आचरण के अंदर लेकर आएं कि जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो और ब्रह्मांड के चमत्कार आपको अनुभव हो, क्योंकि ब्रह्मांड भी आपको देता भी है और आपसे चाहता भी है।